नमस्कार मित्रों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्यक्रमानुसार जो लोक भारती का जो दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 6 है, हम उस धरती की संतति हैं, इस काव्य को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो कवि हैं वो हैं उमाकांत मालवीय। तो बच्चों देखिए, पहले हम उस धरती की संतति हैं इसके बारे में जो कवि हैं उमाकांत मालवीय, उन्होंने क्या क्या बताया है उसको सारांश में हम एक बार मैं बता देता हूं आपको। ये जो काव्य है ये कव्वाली के अंदर लिखा गया है, जो एक लोकप्रिय विधा है। कव्वाली जैसे काव्य, गीत, पद, ये पद्य भाग के काव्य के जो विधा होती है, उसी प्रकार से कव्वाली भी एक विधा है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोकझोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली जो गायक होते हैं वो श्रोता रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति हैं। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल के अंदर लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध जो महापुरुष हैं और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। तो इसकी एवज में जो लड़कियां हैं वो भी किसी प्रकार से कोई कम नहीं है और अपने आप को सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली जो योद्धा है, नारियों से अपना संबंध जोड़ते हैं। यानी जो युद्ध भूमि के अंदर अपनी भूमिका निभाई है, ऐसी नारियों से अपने आप को जोड़ती हुई, उनसे संबंध जोड़ती हुई अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। पर बाद में दोनों दलों को एहसास हो जाता है कि हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस झगड़े से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। स्त्री पुरुष जो है वो दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, उसके समान हैं और देश के लिए दोनों आवश्यक हैं। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा एहसास अंत में उनको हो जाता है। तो इसके अंदर जो है कवि उमाकांत मालवीय जो है वो हम उस धरती की संतति के रूप में दो दलों के जो नोक-झोंक हैं उसके बारे में बताया है। तो बच्चों, हम पहले उमाकांत मालवीय का जो सामान्य परिचय है उसको देख लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1931 के अंदर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1982 के अंदर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय है भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले। भावों की तीव्रता यानी जो भाव हैं, तीव्र भाव, जोशीले भाव, आवेश वाले भाव, और जन सरोकारों को रेखांकित, जो जन के अंदर, लोगों की जो भावना है उनको रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। यानी सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। यानी हिंदी साहित्य के अंदर नवगीत लेखन का जो प्रारंभ होता है, उसकी जो शुरुआत होती है, उसके अंदर सबसे पहले उमाकांत मालवीय को आगे रखा जाता है और उसको भगीरथ कहा जाता है। भगीरथ का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस प्रकार से भगीरथ ने गंगा माता को इस धरती के ऊपर लाने का श्रेय उनको जाता है और सबसे पहले जो गंगा नदी है, गंगा माँ है, उसको सबसे पहले उन्होंने यहाँ इस धरती के ऊपर लेकर के आए थे। इसीलिए उसी की तुलना अगर कोई भी किसी क्षेत्र में कोई नया कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसको भगीरथ के रूप में जाना जाता है। इसीलिए नवगीत की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले उमाकांत मालवीय जी जो हैं वो आगे रहते हैं, तो इसीलिए इनको नवगीत भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अलावा खंड काव्य, निबंध और बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। यानी बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका लेखन कार्य भी इन्होंने किया है। इनके द्वारा लिखी हुई जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपत, सुबह रक्त पलाश की, ये सभी काव्य संग्रह हैं, यानी कविताओं का संग्रह है। अब इसके अंदर कव्वाली के बारे में बताया गया है कि कव्वाली किस प्रकार से कितने साल पुरानी है
और कव्वाली क्या होती है। देखिए, कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है, यानी 700 वर्षों से ये कव्वाली जो है ये गाई जा रही है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। ये तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि जो कव्वाली है वो क्या है। यानी कव्वाली जो है वो एक गीत है या कविता के रूप में इसको जान सकते हैं, जो कब गाई जाती है, जब एक दूसरे की शान शौकत बताई जाती है तब इसको गाया जाता है। अब प्रस्तुत जो कव्वाली है उसके अंदर मैंने पहले आपको बता ही दिया शुरुआत में, और एक बार और देख लेते हैं कि प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए सूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लड़कियां और लड़के आपस में एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे के साथ में नोकझोंक करते हैं, तो अंत में जो है वो उनको समझ में आता है, उनको एहसास होता है कि हमें लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है और हम दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम काव्य पठन की ओर चलते हैं, काव्य के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पद आते हैं वो लड़कों के लिए आता है, लड़कों के समूह के लिए आता है, और लड़के जो है वो बढ़ चढ़ करके अपनी बातें जो हैं वो बता रहे हैं, लड़कियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और लड़कियों से कह रहे हैं कि हम आपसे कई गुना आगे हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार से वो कई गुना आगे हैं, किस किस से उनकी तुलना की गई है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। ये मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे वह ध्रुव से बच्चे, यानी हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें ही निराली है, यानी जिस धरती की बातें ही क्या कहना है, ऐसी धरती माँ के सपूत हैं, ऐसी धरती माँ के लड़के हैं। और जिस मिट्टी के अंदर ध्रुव के जैसे बच्चे जो हैं वो जन्म लेकर के इस धरती की मिट्टी में खेले थे, ऐसे बच्चों वाली धरती की हम संतान हैं, ऐसी धरती माँ के हम सपुत्र हैं। आगे देखिए, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, लड़के हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अलग अलग प्रकार से जो ऐतिहासिक जो पात्र हैं या पौराणिक जो पात्र हैं उनसे तुलना की जा रही है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद जो है वो पौराणिक पात्र हैं यहाँ पर, और भरत, जयमल पत्ता ये जो है ये ऐतिहासिक पात्र हैं, इतिहास से संबंध रखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जिस धरती के अंदर ध्रुव के जैसे बच्चे का जन्म हुआ है और जिस मिट्टी में वो खेले थे उसी मिट्टी में हम खेल रहे हैं, और जिस मिट्टी में प्रहलाद भक्त जो प्रहलाद हैं जिसकी भक्ति अद्भुत रही है, ऐसी भक्ति के जो सत्य के जो धायक हैं प्रहलाद, वो इस धरती के ऊपर उनका जन्म हुआ है और उसी धरती में हमारा जन्म हुआ है। तो आप हमसे कहीं गुना पीछे हैं, हम आपसे कहीं गुना आगे हैं। जो शेरों के जबड़े खुलवा कर भरत जैसे जो राजा थे इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, जो इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली थे कि शेरों के जबड़े खुलवाकर उनके दांत वो गिना करते थे, ऐसे भरत की जो धरती है, जन्मस्थली है, उस जन्मस्थली के हम पुत्र हैं। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, और जयमल और पत्ता जैसे जो वीर पुरुष हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, जो किसी भी प्रकार से दूसरों को अपने जैसा नहीं गिनते थे, यानी अपनी शक्ति के जैसा वो किसी को गिना नहीं करते थे, ऐसे जयमल पत्ता, भरत, ध्रुव और प्रहलाद जैसे जो भक्त हुए हैं, सूरवीर हुए हैं, ऐसे सूरवीरों की धरती पर हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए हम आपसे कहीं गुना आगे हैं।
इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। इस प्रकार अपनी जो शान शौकत है वो बताते हुए बच्चों के सामने, लड़कियों के सामने वो कहते हैं कि हम तुमसे कई गुना आगे हैं, हम तुमसे कई गुना बढ़ चढ़ करके आगे हैं, इसीलिए आप हमारे सामने बोल नहीं सकती, आप हमसे हमारे सामने चुप रहना, क्योंकि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती के ऊपर ऐसे सूरवीरों ने जन्म लिया है। इस प्रकार से ये जो लड़कों का जो समूह था उन्होंने अपनी जो बात है वो लड़कियों के समूह के सामने रखी है। अब इसका जो प्रत्युत्तर है वो लड़कियां किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है। जो लड़कियां हैं वो भी किसी प्रकार से कम नहीं है और वो अपनी जो बातें हैं वो कह रही है। किस प्रकार से कह रही है देखिए, बातों का जनाब सहूर नहीं, सहूर का मतलब होता है बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है उसके बारे में कहा गया है। सेखी न बगारे मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। बच्चों आपको समझ में आया होगा कि लड़कियां जो है वो लड़कों की बातों को सुन करके किस प्रकार से गुस्से में हो जाती है, आवेश में आ जाती है, और वो भी अपने आप को बढ़ चढ़ करके बताती है और लड़कों से बढ़ करके बताती है, और वो भी इसी प्रकार से पौराणिक और ऐतिहासिक जो पात्र हैं उनका हवाला देती हुई, उनसे तुलना करती हुई, उनसे अपने आप का संबंध जोड़ती हुई बताती है कि बातों का जनाब सऊर नहीं, यानी बातों से कुछ नहीं होता है, आप बढ़ चढ़ करके जो बातें करते हैं उससे कुछ नहीं होगा, और अपने आप की स्वयं प्रशंसा नहीं करें। हाँ आप चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, यानी हम भी उस धरती की, उस महान धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की बातें ही क्या कहना है। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई थी जन्मी थी झांसी की रानी, यानी जिस मिट्टी के अंदर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है जिसने जन्म लिया था, हम भी उस धरती की संतान हैं और उस धरती की लड़कियां हैं, इसीलिए हमारे सामने आप चुप रहिए, हमसे आगे आप नहीं बढ़ सकते। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, यानी रजिया सुल्तान जैसी, दुर्गावती जैसी, मर्दों के जैसे लड़ने वाली जो वीरांगनाएं हैं, उन्होंने जिस धरती के ऊपर, जिस इस भारत माता की धरती पर जन्म लिया है उसी धरती के ऊपर हमारा भी जन्म हुआ है, इसीलिए आप हमसे बढ़ चढ़ करके नहीं हैं, आप हमसे कई गुना पीछे हैं, हम भी आपसे कई गुना आगे हैं, इसीलिए अपने आप की स्वयं बढ़ाई नहीं करें। और जैसे चांद बीबी का जन्म यहां हुआ है और पद्मिनी जैसी जौहर की जो जन्मदाता है जिसने अपने आप की रक्षा करते हुए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करती हुई अपने आप को शत्रुओं के सामने जौहर के अंदर, धड़कती आग के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया है, ऐसी पद्मिनी जो है, रानी पद्मिनी उस धरती की लड़कियां हैं। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, और सीता और सावित्री की ये धरती रही है, ऐसी धरती के ऊपर हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए आप हमसे कई गुना पीछे हैं, इसीलिए हमारे सामने आप कुछ बोल नहीं सकते। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। यानी क्या कह रही है लड़कियां कि आप अपने आप की ऐसी शान शौकत के अंदर अपनी प्रशंसा आप खुद करोगे तो आपको मजबूरन हमारे ताने भी सहना होगा, इसीलिए आपको ताने सहना है। हम उस धरती की लड़की हैं, यानी हम भी उस धरती की संतान हैं, उस धरती की लड़कियां हैं कि हमारे सामने आप इतनी बढ़ चढ़ करके बातें नहीं कर सकते। अगर आपको बढ़ चढ़ करके बातें करनी है तो हमारे तानों को सहना भी होगा। ये इस प्रकार से बच्चों लड़के और लड़कियां जो हैं वो अपनी शौकत के अंदर एक दूसरे को बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अंतिम जो पद है इसके अंदर इनको दोनों को एहसास हो जाता है कि हमें लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा है इसमें। यानी आप इतना परेशान क्यों होते हो,
टंटा काहे का आपस में, यानी आपस में हम लड़ाई झगड़ा क्यों करें, किसी बात पर इतना उलझे क्यों, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा है। अगर हम आपको आपसे बढ़ चढ़ करके बताएंगे और आप हमसे बढ़ चढ़ करके बताएंगे तो एक दूसरे को बढ़ चढ़ करके बताने में रखा ही क्या है। इसीलिए हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इस झगड़े से न कुछ हासिल होगा, यानी झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा। रख देंगे बातें उलझा के, आपस में हम अपने एक दूसरे की जो बातें हैं उनको उलझा करके रख देंगे। इसीलिए लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। बस बात पते की इतनी है, हमें इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि ध्रुव या रजिया भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो दो पहिए, हाँ दो दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। यानी जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि बस बात पते की इतनी है, यानी हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ध्रुव हो या फिर रजिया हो, दोनों ही क्या है, भारत माता के जो रथ है उसके दो पहिए हैं। यानी एक दूसरे के बिना हम वो जो पहिया, वो जो रथ है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हम जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों से ही भारत माता का निर्माण हुआ है, और भारत माता जो है वो दोनों से मिलकर के बनी है। इसीलिए हमें किसी प्रकार से एक दूसरे को कम नहीं आंकना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम उस धरती की संतति हैं, हम दोनों ही लड़के और लड़कियां उस धरती की संतति हैं जहां पर सीता और सावित्री, सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, जयमल पत्ता, भरत और ध्रुव जैसे बच्चों ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है। ऐसे बच्चों की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे को कम नहीं आंकना चाहिए और कम नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये काव्य का पूरा भाव जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लड़के और लड़कियों की नोक-झोंक को बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।